हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से इस चैनल पर। और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलिए आज एक ना छोटी सी चर्चा करते हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ इसका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बच्चा आज की, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। आपका इलेक्शन अपने आखिरी चरणों में आज के टाइम पर है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा कि किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है। और उस सरकार को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है स्पेशली वो हमारे वोटर्स का ही होता है। मतलब हम जो वोट डालने जाते हैं बच्चा, वही तो पार्टीज का भविष्य तय करती है, या कहिए कि भारत का भविष्य तय करती है कि आगे के 5 साल किस तरीके से चलने वाले हैं, कौन उनको चलाने वाला है। इसके लिए आपको पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालनी होती है। अब आपने वोट डाल दी और वो वोट डालने के बाद आप ये अपनी तर्जनी उंगली को दिखाते हुए आते हो, है ना, कि भाई देखिए मैंने वोट डाल दी। अब उंगली को देखकर कैसे पता चल रहा है कि मैंने वोट डाल दी? यहाँ पर एक इंक, एक शाही लगी होती है। ठीक है बच्चा, एक शाही लगी होती है। उसके बाद वो आपका एक प्रमाण कहिए होता है कि हाँ भाई तुम वोट डाल चुके हो, है ना। आज इस शाही, इस इंक के पीछे की कहानी को हम जानने वाले हैं कि ये एक्चुअली इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, इसको बनाता कौन है, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है बच्चा, तो देखिए जब अपने भारत में 1951-52 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद दूसरी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो एक्चुअली पहले चुनावों में चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो लोकसभा के हो, हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो उसमें क्या होता था, उसमें धांधली बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, धांधली इन द सेंस कि एक व्यक्ति वोट डाल के आया और वो 4-5, क्योंकि उस टाइम पर आपके वोटिंग कार्ड तो आपके बाद में आए हैं, 1993 के आसपास आए हैं। तो आपका उस टाइम पे एक ही व्यक्ति, ठीक है, और आजकल भी गांव वगैरह में बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार, हालांकि अब जो ये शाही है ये होने नहीं देती। कई बार वो आपका वोट डालने चला जाता था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्या होता है कि ग्लिच या फिर कहीं एक लूप होल होता है हमारे लोकतंत्र में, ये सारी धांधली जो आपका अभी तक भी पूरी तरीके से तो ठीक हुई नहीं। खैर छोड़िए उसकी बात। तो बहुत सारे के एक व्यक्ति कई बार आपका वोट डालने चला गया। इस समस्या को बार बार आपके जो चुनाव होते थे उसमें देखा गया। ठीक है, इसी से निजात पाने के लिए, ये जो शाही है बच्चा, जो आपका, चाहे आप इस पे नींबू लगा लो, चाहे आप इस पे सोडा लगा लो, चाहे आप इस पे सर्फ लगा लो, ये उतरती नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एटलीस्ट 15 डेज तक तो बच्चा ये आपका बिल्कुल लगी रहती है ना। कहीं कहीं तो भाई कई बहुत दिनों तक लगी होती है, जिनको ये नहीं रहता कि हाँ मेरे को इसको मिटाना है या कुछ, बहुत दिनों तक ये लगी रहती है ना। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास। एक्चुअली में ये जो आपकी है बच्चा, सबसे पहले ये जो कंपनी बनाती है, ठीक है, जिसका नाम MPVL है, आज तो खैर ये सरकार के स्वामित्व के अंदर है। ये जो कंपनी थी, या फिर जो इस संस्था का संस्थापक जो कहा गया है, वो कर्नाटक के वाडियार वंश को कहा गया है। बहुत अमीर, ठीक है, अमीर और शाही राजवंश ये वहां का रहा है। ओके, 1937 में इन्होंने ये कंपनी बनाई। ठीक है, उस टाइम पर ये कोई शाही वाही नहीं बनाती थी। उस टाइम पर इनका जो काम था बच्चा, वो आपके जो सीलिंग वैक्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में, एक ताला सा लाएंगे किसी कंपनी पर, लगाएंगे व्हाइट कलर का आपका, उसके ऊपर कोई भी वो चढ़ा देता है, उस पर एक ठप्पा सा लगाते हैं कि सील बंद हो गया। ये पहले ये काम था इनका ये बनाने का। इस कंपनी का नाम देखिए, कर्नाटक के मैसूर वोडियार राजवंश का, ठीक है, वहां के महाराजा थे कृष्णराज वोडियार बच्चा। ठीक है, उन्होंने 1937 में पेंट और वॉर्निश नाम की एक फैक्ट्री खोली थी, जिसका नाम जो था वो मैसूर लेक एंड पेंट्स रखा गया। ठीक है, आपका ये यहाँ पर इनका नाम हो गया। अब देश आजाद होने के बाद जो है इसको सरकारी बना दिया गया। ध्यान रखना, देश की आजादी होने पर फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई, और इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड यानी कि MPVL जो है वो रख दिया गया। ये इसकी छोटी सा इतिहास है। ठीक है, अब देखिए इस शाही को बनाने का पेटेंट ही इनके पास है। इसलिए बच्चा इस शाही को, ये जो वोटिंग वाली अमिट शाही है, इसको कोई और नहीं बनाता है, इसको केवल और केवल यही बनाते हैं। ठीक है,
इसकी ज़रूरत कब पड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले हैं। इसकी ज़रूरत बच्चा 1951 और 52 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, जो मैंने आपको कहानी बताई, तो एक ही व्यक्ति कई बार आपका वोट डाल दिया जाता था और पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम पे वोटिंग कार्ड भी नहीं हुआ करते थे। तो इसका समाधान निकालने के लिए चुनाव आयोग ने सोचा कि क्यों ना मतदाता की उंगली पर एक पहचान के लिए कि भाई तुम वोट डाल चुके हो, एक निशान छोड़ा जाए, निशान ऐसा जो आराम से मिट ना पाए आपका। तो इसी वजह से उन्होंने बच्चा ये फैसला लिया, ठीक है। और चुनाव आयोग ने फिर इसके लिए किसको अप्रोच किया, उसने अप्रोच किया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ आपका इंडिया, यानी कि एनपीएल। इसके बाद एनपीएल ने एक ऐसा फॉर्मूला, जिसके बारे में बच्चा पूरी तरीके से पता नहीं है, बहुत सारे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट का यूज इसमें होता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने एनपीएल से संपर्क किया और इस अमिट शाही को उन्होंने तैयार किया, जिसे न तो पानी से न किसी केमिकल से हटाया जा सकता। और इसकी इतनी बार, मतलब आज तक 1962 में इसको सबसे पहले आपका यूज में लाया गया था, जब 1962 के आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे, है ना। तब से लेकर आज तक ना तो इसकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आई है, ना ही इसकी क्वालिटी भी बच्चा बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत आई है ना। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ना तो इसको केमिकल से हटाया जा सकता था, ना ही इसे पानी से हटाया जा सकता था। एनपीएल ने ये स्याही बनाने का जो ऑर्डर है, चुनाव आयोग एनपीएल के पास गई, एनपीएल इसको फॉर्मूला तैयार कर दिया है हमने, अब भाई बना लो, मैन्युफैक्चर आप करिए, ठीक है। ये स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी, जो कि अब सरकारी कंपनी बन चुकी थी बच्चा, उसको दिया। और अब देखिए ये कंपनी, मैंने आपको इसका इतिहास बता ही दिया है, वाडियार वंश ने सबसे पहले इसको खोला था, ठीक है। उसके बाद आज़ादी के बाद ये कर्नाटक सरकार के पास चली जाती है और फिर इसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही बस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। ये जो आपकी स्याही है, ध्यान रखना बच्चा, ये अलग अलग देशों में भी आपकी निर्यात की जाती है, जैसे कि आपका दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, अफगानिस्तान, टर्की, नाइजीरिया, नेपाल, घाना, पापुआ न्यू गिनी, बुर्किना फासो, बुरुंडी, टोगो, और वहां पर इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे लगाई जाती है, ठीक है, हल्का सा निशान। कई जगह इसको बिल्कुल डुबोया जाता है, ठीक है, कई जगह ब्रश से ये लगाई जाती है। तो ये अलग अलग तरीकों से आपकी यूज करी जाती है, ओके। तो इस कंपनी का टर्नओवर या राजस्व या रिवेन्यू जो है वो किस तरीके से है बच्चा, देखिए हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में ऑलमोस्ट आपके चुनाव चलते ही रहते हैं हर साल, चाहे वो लोकसभा 5 सालों के बाद आता है और स्टेट चुनाव तो आपके चलते ही रहते हैं। तो हर जगह चुनाव में यही स्याही यूज होती है। जैसे लोकसभा चुनाव है बच्चा, तो इनको 3 महीने पहले ही, है ना, आपका ऑर्डर दे दिया जाता है कि हमें इतनी, जैसे इस बार का लगभग 26 लाख प्लस आपको इनको ऑर्डर मिले थे, और वो इन्होंने दिसंबर से मार्च में बनाकर तैयार करके हर एक पोलिंग बूथ पर आपके भेज भी दिए थे, ठीक है। इसलिए कभी भी इसकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आती। एक पोलिंग बूथ के लिए 2 आपके रहते हैं, ठीक है। 700 डिप एक उसमें होती है जो इनकी शीशी आती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इनके राजस्व की बात करें तो कंपनी का वेबसाइट पे जो जानकारी उपलब्ध है बच्चा, वित्त वर्ष 2019 और 20 में 21 करोड़ रुपए रहा था। इस बार ये बढ़ने की आशंका है, ठीक है। वित्त वर्ष में कंपनी 4.7 करोड़ का मुनाफा, यानी कि जो इनका फायदा होता है। हाँ, लोकसभा चुनाव जब होते हैं तब इनका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। 18 करोड़ जैसे रहा था 2018-19 में, 17-18 में आपका 23 करोड़ रुपए, और उनका जो आपका मुनाफा था वो आपका कितना रहा था, वो आपका 5.63 करोड़ रुपए रहा था। तो एमवी फनीश इस समय पर आपके एमपीवीएल के चेयरमैन हैं, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी है, इस अमिट शाही, इस वोटिंग वाली शाही, या फिर जो तय करती है भारत का भविष्य अगले 5 साल के लिए कि लोकतंत्र हमारा कैसे रहने वाला है, कौन सी सरकार आने वाली है, उस शाही के पीछे की जो कहानी है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, आज के टाइम पे इनकी कुछ समस्याएं भी है जिनको लेकर आप बच्चा ये अपना थोड़ा सा जो काम है इनका उसको शिफ्ट भी कर रहे हैं। पेंट्स वगैरह ये बनाने के अलग अलग तरीके जो है देख रहे हैं कि उनमें भी ये महारत हासिल कर सके, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन आपका आ गया है। आपका बहुत सारे देशों में बच्चा, या फिर हमारे देश में भी आगे चल के आ सकता है डिजिटल
तरीके से आपका डाटा जो है वो आपका क्या हो जाए, स्टोर हो जाए कि हाँ आप वोट डाल चुके हैं, आप दोबारा नहीं आ सकते। तो ये इनके सामने आगे आने वाली कुछ समस्याएं हैं जिनका इजाद करने के लिए अब ये दूसरे सोर्सेज को भी ढूंढ रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये कहानी सही लगी होगी, पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। जो नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और 10 मिनट शो आपका बहुत जल्द आने वाला है आपके सामने, एक बेहतरीन सा टॉपिक, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।